हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारी आज की जो क्लास है वो एचसीएफ की है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ यानी मासापा, क्या कहते हैं मासापा। एलसीएम की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एलसीएम में कुछ जो चीज़ें थी वो कंप्लीट करा दी। जो कुछ बचा है दोनों को मिला के एलसीएम और एचसीएफ को, वो हम दोनों को साथ में जब आज एचसीएफ कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जो चीज़ें बची हैं एलसीएम में और फिर एचसीएफ का दोनों को मिक्स करके कराएंगे तो सारा कुछ हम उसी में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है। और ये आज की क्लास जो मेरी इस तरीके रहेगी कि उसमें बेसिक चीज़ें रहेंगी कि एलसीएम के टाइप्स रहेंगे, एलसीएम कितने टाइप से फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। ठीक है। तो जिसको बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है यानी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहा है वो उसे वहाँ तक शेयर कर दीजिए, उस बंदे तक इसको वीडियो को पहुँचा दीजिए। ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एक ऐसा नंबर, जैसे कोई भी नंबर हमने ले लिया, मान लो मैंने नंबर ले लिया 2 और 20, मैंने दो ऐसे नंबर ले लिए कि जो एक इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल रहा हूँ और एचसीएफ वो नंबर्स होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, यानी बड़े से बड़ा एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 4 से ये भी डिवाइड हो जाता है और 4 से ये भी डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 4। तो बात समझ में आई। जैसे मान लो एचसीएफ हमें ऐसी चीज़ों को निकालना है तो इसको निकालने लिए नहीं बैठना, इतना आप सोचिए कि ऐसा कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम इसको और इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इन दोनों नंबर को जो बड़े से बड़ा नंबर होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे, वही आपका एचसीएफ होगा। बात समझ में आई। एलसीएम क्या होता था। एलसीएम वो होता था कि इन दोनों नंबर्स से कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर कि इन दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे मान लो कि मैं 60 ले लूँ और 60 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड। तो ये आपका क्या बन जाता है, एलसीएम बन जाता है। क्या बन जाता है, एलसीएम। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो हमें एचसीएफ के बारे में जानना है और एचसीएफ के टाइप मतलब कितने मेथड से एचसीएफ को निकाला जाता है। तो एचसीएफ को हम 3 मेथड से निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड डाल लीजिए आपको फाइंड करने का। एचसीएफ को निकालने का पहला मेथड जो है आपको फैक्टर। ठीक है, मैं सिर्फ फैक्टर बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर नहीं। सेकंड मेथड में प्राइम फैक्टर समझाएंगे। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन और फैक्टर दोनों चीज़ें मैं उसी में बता दूंगे फर्स्ट मेथड में। तो आप फर्स्ट मेथड डाल लीजिए। एक नंबर ले लेते हैं 36 और 24 ले लो, मतलब एक दो नंबर्स हैं ये ए और बी, दो नंबर ले लिए मैंने ए और बी। ठीक, इनके मुझे क्या फाइंड करना है, इनका मुझे एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से निकालना है, फैक्टर। तो फैक्टर मेथड से इनके एचसीएफ निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इनके फैक्टर मेथड से इनके एचसीएफ फाइंड करने हैं। इसका फैक्टर आप कॉपी करिए 1, एक 1 फैक्टर होगा। 1 एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है। फिर इसी 36 आपका 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से होगा, इसके बाद 6 से होगा। ठीक है, और 6 के बाद किससे होगा, 12 से होगा, 12 से होगा। और तो कोई नंबर है नहीं इसमें 12 के बाद पहले, यानी ना 8 से होगा, 9 से भी नहीं होगा। ठीक है ना, 10 से होगा। किससे होगा आपका ये 12 से। 12 के बाद क्या आ जाएगा, 18 से हो जाएगा। किससे होगा, 18 से। 18 के बाद क्या आएगा, 36। तो ये आपको दिख रहे हैं कि 36 के कितने फैक्टर हो गए, ये इनके फैक्टर हो गए। जैसे आपने फैक्टर की क्लास नहीं सीखी है या नहीं देखी है तो मेरी फैक्टर की क्लास इसी पढ़ी है, आप चाहो तो आप फैक्टर सीख सकते हो। प्राइम फैक्टर, को प्राइम फैक्टर सब क्या है, क्योंकि मैं जो एचसीएफ है वो प्राइम को प्राइम को लेकर ज़्यादा समझाऊंगा, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करते हैं, ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट से हम उनको ऑप्शन से करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्या हो गए, आपके फैक्टर हो गए। इस नंबर के फैक्टर कर लो 24 के, तो इसके बाई 24 के फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और आपका 12 होगा। उसके बाद 24 खुद हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या कहा कि मैंने दो नंबर लिए। ये एचसीएफ निकालने का
फैक्टर मेथड यानी कॉमन फैक्टर मेथड है। मैंने फैक्टर कर लिए। अब इसमें चेक करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन देखो क्या है, 1 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये छोटा है, ये भी कॉमन है, ये भी नंबर है, ये भी कॉमन है, भी समझा रहे हैं सभी, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन। इतने नंबर आपके पास कॉमन दिख रहे हैं, ये तो दिख रहे हैं। आप कह सकते हो कि ये भी HCF हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी तो हाँ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हाईएस्ट, यानी सबसे जो HCF होता है उसे किसको कहते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन देखो सबसे बड़ा जिसमें मैंने सर्कल लगाया उनमें से सबसे बड़ा नंबर तुमको कौन सा दिख रहा है, 12 है, यानी इन सब में से सबसे बड़ा नंबर हमें 12 दिख रहा है। तो ये हो गया हाईएस्ट, हो गया हाईएस्ट। कॉमन दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं हो रहा, तो कॉमन भी हो गया। फैक्टर तो है ही, क्योंकि मैंने फैक्टर ही किए, यानी ये इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड, तो इन्हीं के ये फैक्टर है। तो मेरा 12 आपका क्या है, एक ऐसा नंबर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब तुम ये कह सकते हो जो HCF ऑफ द नंबर 36 एंड 20, जो HCF है 36 और 24 का, जो मासाफा है 36 और 24 का, वो आपका कितना है 12, यानी ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। बात समझ में आई। ये हो गई मेरा कौन सा मेथड, आपका फैक्टर मेथड। तो हम फैक्टर मेथड से HCF ऐसे फाइंड कर लेते हैं। बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो भाई। सबसे आसान मेथड कि हम इसको ऐसे फैक्टर वाला, ये किया मैंने, फैक्टर्स हो गए। इसके फैक्टर करने के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर होगा उसी को मैं ले लूँगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड में डाल लीजिए प्राइम फैक्टर मेथड। क्या डालिए, प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड दूसरा मेथड है। इसमें भी नंबर ले लीजिए 36, क्या ले लूँ 84 ले लूँ। इस बार 2 नंबर मैंने इसमें भी ले लिए, A और B, मेरे पास ये 2 नंबर है। प्राइम फैक्टर मेथड मैंने क्या कहा, प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड कर लीजिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए। तो इसको 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 2 इंटू कितना 4 लिखोगे तो यानी 2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या कहा 36 लिखा, 36 के फैक्टर करने, प्राइम फैक्टर करने, तो प्राइम फैक्टर 3 और 2 ही बनेंगे, और उसमें 3 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, हो गया प्राइम फैक्टर इसका। 84 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 84 के क्या कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 84 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 7, 3 और 2 की पावर 2, ठीक है, यही तो बनेंगे। देखिए 12 7 जा 84 होता है, तो ये बन गया मेरे पास क्या, प्राइम फैक्टर। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दो। नहीं, अब देखो क्या करना है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF जो कॉमन नंबर्स होते हैं उन्हीं को लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कितना है 2 पावर, यहाँ पे भी 2 पावर, तो हम 2 की पावर 2 ले लेंगे, 2 की पावर 2 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 1 है और यहाँ पे 3 कितने 2 है, यानी 2 बार 3 है, यानी 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। तो हमें 1 3 चाहिए सिर्फ, कितना, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक ही 3 तो है ये, तो हम 3 ले लेंगे यहाँ से भी। तो क्या लिख लेंगे भाई, 3 लिख लेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में? अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, तो 4 3 जा 12, ये आप कितना आ गया 12, यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। बात क्लियर, कोई कन्फ्यूजन? तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर मेथड HCF निकालने का। HCF निकालने का सेकंड मेथड हम लोगों ने आपको बता दिया, प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्याओं का फैक्टर करके मेथड ऐसे निकालते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो बता दो भाई, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, इसके प्राइम फैक्टर कर लिए, 84 के प्राइम फैक्टर कर लिए। उस प्राइम फैक्टर में से मैंने चेक कर लिया कि मुझे कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे। तो यहाँ पे 3 1 था, तो यहाँ पे भी 3 2 थे, लेकिन जो कॉमन था मैंने वो ले लिया। यहाँ पर दोनों जगह पे 2 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो मैंने 2 2 ले ली। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 इंटू 2, यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता था 2 इंटू 2। अब यहाँ से एक 2 तो ये आ जाता
और एक 2 ये आ जाता, तो अभी तो 4 आ जाता। मैंने इसे यहाँ पे पावर लिखा था, डायरेक्ट मैंने क्या कर लिया, उस 2 की पावर 2 इंटू एक 3 था तो एक 3 ले लिया, मल्टीप्लाई करा लिया, तो वो मेरा क्या हो गया, HCF हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? HCF हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइम फैक्टर मेथड है, इससे आप HCF निकाल सकते हो। अब देखो थर्ड मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देख लीजिए HCF निकालने का। डिवीजन मेथड में क्या करना है, कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे डिवीजन में थर्ड मेथड मेरा, थर्ड में नंबर्स ले लीजिए 24, 36, 84, ऐसे करके मैंने 3 नंबर ले लिए A, B, C, ठीक है, ये मैंने 3 नंबर्स लिए। अब मुझे इसको डिवीजन मेथड से, किससे, डिवीजन मेथड से हमें HCF निकालना है। किस मेथड से निकालना है, डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से HCF फाइंड करना है। ठीक, भाग विधि से हमें HCF निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर लेके, चाहे मैं इससे इस नंबर से इसको डिवाइड करूं या इस नंबर से इसको डिवाइड करूं या इस नंबर से इसको, मतलब जो इच्छा करे वो, जो बड़ा यानी छोटा होगा उसी से नंबर्स को डिवाइड करो। ऐसा नहीं कि 36 से 24 को डिवाइड करोगे, 36 से 24 डिवाइड करोगे होगा नहीं, वो तो रिमाइंडर ही बन जाएगा 24। तो इसलिए छोटे वाले नंबर को चाहे इसको डिवाइड करो चाहे इसको डिवाइड करो। तो मैं डिवीजन मेथड है तो मैं लूँगा 24 डिवाइडेड बाई 36, यानी 36 को डिवाइडेड बाई 24। तो 24 से इसको डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा, 24 लिखोगे, माइनस करा दोगे, यहाँ पर लेस कराओ, इसको कितना बच गया, रिमाइंडर 12 आ गया। अब जो नंबर यहाँ पे जो बचता है, जो रिमाइंडर आता है, जो शेष आता है, उस शेष से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको फिर से डिवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर कितना शेष आया, ये शेषफल है, ये रिमाइंडर है। अब जो रिमाइंडर बचा है उससे उस नंबर्स को डिवाइड करते हैं जो मुझे गिवन है, जिससे मैंने पहले वाले नंबर को डिवाइड किया था। डिवाइड करेंगे 2 टाइम में पूरी तरीके से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 0 बच जाता है। 0 बच जाता है, जैसे मेरे पास 2 नंबर ही होते तो HCF मेरा यही हो जाता, यही आंसर हो जाता, लेकिन अभी मेरे पास एक नंबर और है। तो इसलिए जिससे जब लास्ट में जब रिमाइंडर 0 बचे तो जिस नंबर से डिवाइड किया था उस नंबर से ही हम तीसरे नंबर को भी डिवाइड करते हैं, उस नंबर से हम किसको, तीसरे नंबर को भी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से 12 को उठाएंगे और 84 को 12 से डिवाइड कराएंगे, 12 लिखा और यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 84 लिख दिया। 12 7 जा 84 होता है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी तरीके से आपका कंप्लीट क्या हो गया, डिवाइड हो गया, यानी रिमाइंडर आपका क्या बच गया, 0 0। ठीक, मतलब रिमाइंडर 0 बच गया, 12 से ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब जो ये जिससे ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, लास्ट में ये मेरे पास जो नंबर जिससे डिवाइड किया है ये नंबर ही मेरा क्या बन जाएगा, HCF ऑफ दिस नंबर्स, यानी इन तीनों नंबर्स का जो HCF हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 12। बात क्लियर है कि नहीं है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मैं बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आपको समझा सकें। मैं यहाँ पर इतना, यानी मुझे इतनी जल्दी क्वेश्चन कराने के लिए नहीं है हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम ये पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए। हम आपको समझाने के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं मैं खुद को समझने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मैं उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी मैथ वीक है, ठीक, मैथ नहीं समझ में आती है, उन बच्चों को मैं लेके चलना चाह रहा हूँ। मेरे साथ आप बने रहेंगे तो आप मैथ में जो बच्चा आपसे बहुत होशियार है आप उसको भी बीट कर दोगे, केवल बस मेरे साथ बने रहो। तो ये HCF हो गया, मैंने कैसे से, अब इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, प्राइम फैक्टर मेथड और डिवीज़न मेथड्स, फैक्टर मेथड्स, कुछ कुछ क्वेश्चन इनके लगाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को तो मैं डिवीज़न मेथड्स का एक मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन हमने नोट किया था वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ।
एक क्वेश्चन है, आपको ये करिएगा 306 नंबर दिए गए हैं 24, पहला क्वेश्चन है 234 और फिर दूसरा थर्ड नंबर है 405। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी में मतलब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका 525 402 यानी 420 1245 और 1080। ये नंबर्स हैं, दो नंबर मैंने नोट किए थे, क्वेश्चन दो कराने थे। तो आप क्या करिए, ये क्वेश्चंस को डिवीज़न मेथड से प्रैक्टिस करिएगा, लगाइएगा। डिवीज़न मेथड से करिए, फैक्टर मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो जाएंगे, तो प्राइम फैक्टर के मेथड्स के तुम बस अपना प्रैक्टिस करके करिएगा अपनी तरफ से क्वेश्चन लेके। प्राइम फैक्टर वाला देखो, फैक्टर मेथड पे फोकस नहीं करिएगा, प्राइम फैक्टर पे फोकस करिएगा। प्राइम फैक्टर आपको कल की क्लास में सीख के आना है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स के ना हम कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर कितनी जल्दी कर सकते हो नंबर्स के, ये चीज़ें आपको सीखनी है। तो ये प्रैक्टिस आप खुद करो, कुछ नंबर ले लो अपने हिसाब से। जैसे मान लो तुमने नंबर ले लिया 106, फिर 108 या 112, ऐसे करके नंबर लेके फिर इनके प्राइम फैक्टर बनाइए, उनके प्राइम फैक्टर से HCF निकालने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैथ को फास्ट करना है तो कुछ होमवर्क तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स आप करिएगा। दूसरा चीज़ें आप ये, जैसे जो प्राइम्स नंबर्स होते हैं उनके आप मल्टीपल्स सीख लीजिए या निकाल के याद कर डालिए। जैसे मान लो 17 × 13 कितना होता है, या 29 × 13 कितना होता है। ऐसे करके नंबर्स के मल्टीपल तुम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 37 तक के, 37 × 29 कितना होता है 37 × 29, ऐसे करके नंबर्स के मैं मल्टीपल कुछ नंबर्स के पता होने चाहिए, क्योंकि वो डिजिट डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाती हैं और मुझको पता नहीं होता है कि ये किसके मल्टीपल लिखा है। ठीक है, देखो आपको जैसे 11 हो गया और 12 ऐसे करके ना 11 ये तो पता होंगे, क्योंकि ये तुम निकाल लोगे तुरंत, क्योंकि पता है कि 2 से डिवाइड करके डिवाइड कर लोगे। जब ऐसे नंबर्स के मल्टीपल लिखे होते हैं तो हम उनके फैक्टर नहीं बना पाते हैं जल्दी से कि इनके फैक्टर क्या क्या होंगे। ऐसे इनका कोई मल्टीपल लिखा है तो आप इनके फैक्टर नहीं सोच पाओगे जल्दी से। जैसे तुमको कुछ चीज़ें पता है 37 × 29 का मल्टीपल लिखा है, कोई मान लो दिया गया है क्वेश्चन में और तुमको उसके फैक्टर का या कुछ करके निकालना है LCM, तो तुम्हें बस थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। और जैसे तुमको पता है कि ये किसका मल्टीपल होता है या इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है, इनका मल्टीपल कितना होता है, तो वो आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक, इतना काम तो आप ये करिएगा कि प्राइम्स नंबर्स, और कोशिश ये करिए कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं उनकी टेबल भी याद कर लीजिएगा। 20 के बाद 20 तक की तो टेबल याद होगी, उम्मीद करते हैं इतना तो आपको आता होगा कि 20 तक की टेबल कंप्लीट होगी। नहीं कंप्लीट है तो 20 तक की आप टेबल भी याद करिए। उसके आगे आप जैसे 23 की वैसे याद तो 30 तक कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर्स की टेबल याद कर लेना है। 29 हो गए, 31, 37 ऐसे करके नंबर्स की टेबल को आप याद कर डालिएगा। तो इतना काम आप करिएगा, इनके HCF फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें क्योंकि हम कल की क्लास में प्राइम फैक्टर मेथड से ही HCF कराने की प्रैक्टिस कराऊंगा और प्राइम फैक्टर से ही HCF जल्दी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की क्लास जो रहेगी, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो कल की क्लास में। ओके, थैंक यू भाई। बस आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहा करें, ठीक है। ओके, थैंक्स।